चलिए, अगर हम एक सिंपल सी बात करें इस क्वेश्चन की, तो उसने कहा शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर A इज डिफाइंड एज बिलो। उसने A को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। ए का मतलब है उसने टर्म्स को आपको बताया है कि इस तरीके से हमने लिखना है, तो ये डेफिनेशन है। तो हम अगर उसकी बात करें तो देखिए उसने क्या कहा। उसने आपको बहुत ही सिंपल सा दिया है। उसने कहा जी AN जो वैल्यू ऑफ टर्म है वो है 3 + 4n। तो इसका मतलब है मुझे जो भी टर्म निकालनी है उसे मैं क्या कहता हूँ, n कहता हूँ। लेट्स से मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो बेसिकली n क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। और अगर n इक्वल्स टू 1 हो गया तो नाउ इट विल कम A1, क्योंकि n की जगह 1 आ गया। तो इट विल कम 3 + 4, n की प्लेस पे आया 1। तो A1 हो गया हमारा 3 + 4, A1 हो गया हमारे पास 7। A1 कितना आ गया आपके पास, 7। अब हम A2 निकाल लेते हैं। तो हमने कहा भी सेकंड टर्म का मतलब हो गया n जो है 2 हो गया। तो उसने खुद ही बताया कि भैया हर एक की टर्म की जो वैल्यू है an की वो क्या है, 3 + 4n। तो इसका मतलब है A2 की वैल्यू क्या है, 3 + 4, ये लिखा 2। सो 3 4 2 8, ये आ गया जी 11। सो A2 कितना हो गया, 11 हो गया। अच्छा, अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, ठीक है, ये हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, ये हमने सेकेंड टर्म निकाल लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म हो गया आपके पास n इक्वल्स टू 3। सो an है हमारे पास 3 + 4n। सो A3 हो गया 3 + 4 इंटू 3। सो 3 4 3 12, और ये आ गया आपके पास A3 इक्वल्स टू 15। तो आप देख सकते हैं आपके पास तीन टर्म्स आ गई। हमारे पास कितना आ गया, अगर हम AP की टर्म्स लिखें तो हमारे पास A1 A2 A3 आ गया। क्या क्या आ गया, 7 11 15। तो A हमारे पास है, हम इससे D निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। क्या होता है D, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो आप A2 में से A1 माइनस कर लीजिए, यू विल गेट द D। 11 माइनस 7 इट विल इक्वल 4। तो अब हमारे पास D भी आ गया। अच्छा, ये हमने फर्स्ट, हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, ये तो हमने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सो नाउ हमें क्या निकालना है, अगर आप देखें हमें निकालना है SN। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 का d। SN क्या हो गया, n/2a प्लस n-1 का d। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें SN निकालने के लिए एक तो A चाहिए, एक n चाहिए और एक d चाहिए। और हमारे पास तीनों ही वैल्यू हैं। A अभी हमने निकाला दिस 7, n उन्होंने हमें खुद ही बताया कि 15 टर्म्स, d हमने अभी निकाला 4 टर्म्स। तो हमारे पास सभी कुछ है। तो जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम SN निकाल लेते हैं। SN का मतलब हमें निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो इट विल कम 15/2। 2a equals to 2 into 7 plus n is 15 minus 1, d is 4। d कितना है हमारा, 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 15/2 एज इट इज, 7 2 14 प्लस 15 minus 1 will come 14 into 4। तो here it comes 15/2, 14 प्लस 4 4 16, ऊपर 1, 4 1 4, 56। तो S15 चल रहा है ये, 15/2 60 70। सो 2 1 2, 35। तो S15 आपका आ गया 15 इंटू 35। जैसे ही 15 इंटू 35 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ गया। ठीक है,
सो S15 हमारे पास हो गया 5 2 5। अब हमें सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट दिया हुआ है और बिल्कुल सेम पॉइंट ही पे ही दिया हुआ है। आपको ए एन निकालना है यानी कि आपको एपी निकालना है। एपी जब आप निकालें तो 3 से 4 टर्म्स निकाल दें और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 और आपको वही सेम 15 टर्म्स निकालनी है। आइए फटाफट कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। तो ए एन उसने हमें दिया ही हुआ है कि ए एन इक्वल्स टू क्या है 9 माइनस 5n। तो हमारा ए वन हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1। तो ए वन इक्वल्स टू 9 माइनस 5 वन जा 5। सो ए वन इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4। ये ए वन आ गया। ए टू निकाल लेते हैं 9 माइनस 5 इंटू 2। तो ए टू हो जाएगा 9 माइनस 5 टू ज़ा 10। तो ए टू आ गया -1। ए थ्री भी निकाल लीजिए। ए थ्री भी क्या है 9 माइनस 5 और n की जगह आ गया 3। सो ए थ्री हो गया 9 माइनस 5 3 ज़ा 15। कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ गया। तो अगर हम AP की बात करें तो वी कैन से 4 -1 -6। तो ये आ गया जी AP। अब A हमारे पास आ गया है, हमें D और चाहिए। तो हमारे पास D क्या होता है A2 माइनस A1। D क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A। सो -1 -4 इक्वल्स टू ये हो गया आपका -5। ठीक है, सहज ने मुझे दिया हुआ था -5 एंड मोइन ने मुझे आंसर दिया है। चलिए डी आ गया है हमारे पास, ए आ गया है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और सम निकाल लेते हैं। एस एन हो गया हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 का d। तो एस एन मतलब हो गया S15। सो 15 बाई 2 2a ए का मतलब 4 प्लस n इज 15 माइनस 1 d का मतलब -5। चलिए सो S15 इक्वल्स टू 15 बाई 2 4 टू ज़ा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5। So S15 equals to 15 by 2. So 8 and 5 4 the 20 0 2 per 70 with the minus 15 by 2 into 70 minus 8 अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 62 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2। तो S15 हो गया 15 इंटू 31। तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस ओवर हियर। ठीक है, ये इधर माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 70 का जो फिगर है वो बड़ा है माइनस करते वक्त। तो 15 इंटू 31 आप अगर करते हैं यू विल गेट 465 -465। और देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है आपको। वो कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब की बार हमें क्या दे रखा है सम दे रखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें टर्म्स दे रखी थी। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सम दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब ये देखो इसने ना ये आपको बता दिया है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझ में आएगा। और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली द थर्ड 10th एंड nth टर्म। तो इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा पहले एक पॉइंट है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसको करते हैं, फिर इसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आप समझे। मैं आपको बोलता हूं दो टर्म्स मैं आपको देता हूं और उनकी वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको, वैल्यू ऑफ टर्म्स। एक मैंने आपको 6 दिया और एक मान लीजिए मैंने आपको 8 दिया। ठीक है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म और ये हो गई मेरी सेकेंड टर्म। ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म और ये हो गई मेरी सेकेंड टर्म। अब मैं आपको देखो क्या पूछ रहा हूं। मैं अगर आपको बोलूं जरा सम ऑफ वन टर्म बताओ,
जो एक टर्म है उसका सम बताओ। तो आप क्या करोगे, आप एक सिंपल सी चीज करोगे, आप कहोगे 6, दैट्स इट। एक टर्म क्या है, 6 है, यही इसका सम है। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं सम ऑफ टू टर्म्स बताओ, सम ऑफ टू टर्म्स बताओ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6 + 8, तो क्या होगा 8 + 6 14, यही तो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं S1 निकालूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, तो वो मेरे A1 के बराबर हो गई। अगर मैं आप क्या क्या निकालूं, S1 निकालूं, तो किसके बराबर हो गई, A1 के बराबर हो गई। और अगर मैं S2 निकालूं, सम ऑफ टू टर्म्स निकालूं, तो मेरी A+A2 कह सकते हैं आप, A1 + A2 के बराबर हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज अब आप एक इंपॉर्टेंट जो समझे वो क्या है, अगर मुझे डी निकालना है, अगर मुझे डी निकालना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे डी पे जाएंगे, इससे डायरेक्ट ही हो जाएगा आपके पास। तो इससे आपको सिर्फ एक चीज जो समझनी है, वो क्या समझना है कि जो आप S1 निकालते हैं, आप जो S1 निकालते हैं वो क्या देता है आपको, फर्स्ट टर्म देता है। और जो आप S2 निकालते हैं वो आपको क्या देता है, A1 और A2 देता है। इसका मतलब अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है, अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि सम ऑफ जो सेकंड है वो क्या है, S1 + A2। तो इट मीन्स कि अगर मैं सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस एग्जाम्पल को छोड़ के ऊपर देखें, तो आप देखिए पहली टर्म का सम हो गया 6, पहली टर्म का सम हो गया 6, नेक्स्ट टू टर्म का सम हो गया 14। ठीक है। तो S1 कितना है, S1 है 6, S2 कितना है, S2 है 14। मैं कह रहा हूं मुझे A2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकेंड टर्म चाहिए। तो हमने क्या किया, आप सिंपल सा सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म हटा दो। तो अगर मैं 14 में से 6 हटा दूं, तो मेरे पास 8 आ गया, सेकेंड टर्म आ गई, हम देख सकते हैं। तो एक बार मेरे पास फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आ जाए, उसके बाद तो सब कुछ सिंपल ही है। ठीक है ना, उसके बाद तो क्या है, सब कुछ सिंपल ही है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला सम की इक्वेशन दे रखी है आपको, उसने किसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, सम की इक्वेशन दे रखी है। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन किसकी है, सम की है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे एपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिया है Sn = 4n - n², 4n - n²। ठीक है जी, उसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है। यानी कि मुझे जितनी मर्जी टर्म्स का सम निकालना हो, मुझे क्या करना है, अगर मुझे वन टर्म का निकालना है तो S1, 2 रखूंगा तो दो टर्म्स का सम, 3 रखूंगा तो 3 टर्म्स का सम, 4 रखूंगा तो 4 टर्म्स का सम। इस तरीके से मैं सबका क्या निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जी S1। S1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम क्या होगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 × 1 = 4, -1 × 1 = 1, सो ये 3। तो S1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो S1 किसके बराबर होता है, A1 के बराबर, यानी कि फर्स्ट टर्म के बराबर, = 3। तो आपके पास पहली टर्म आ गई जिसकी वैल्यू कितनी है, 3। फिर आपने क्या किया, आपने कहा तो नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। अब आपने कहा तो S2 निकाल लो। S2 का मतलब क्या हो गया, S2 का मतलब है सम ऑफ, इस सेकेंड टर्म नहीं, सम ऑफ टू टर्म्स है, दो टर्म्स का सम कितना है, 4, n की जगह 2 -2 का स्क्वायर। तो S2 आ गया आपका 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, S2 की वैल्यू आ गई जी 4। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास पहली दो टर्म्स का सम भी है, तो आप इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। आप इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो S2 है उसका मतलब क्या है, A1 + A2, पहले दो टर्म्स का जो सम है वो S2 है। तो S2 की वैल्यू आई है 4, A1 किसके बराबर है,
3 के, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज A1, 3 प्लस A2, तो हेयर इट कम्स 4 माइनस 3 इक्वल्स टू A2। अब हमारे पास A1 भी है, हमारे पास A2 भी है, तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो मैं D निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं D की बात करूँ तो क्या होता है, A2 माइनस A1, तो हेयर इट कम्स, A2 हमने सॉल्व नहीं किया, A2 की वैल्यू आ गई 1, A2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो नाउ वी जस्ट पुट अप A2 इज 1, A1 इज 3, सो D कितना निकल के आया, -2। D कितना निकल के आया, -2। अब आपके पास आप देख सकते हैं D भी आ गया। जैसे ही अब D आ गया, अब आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन इन द सेंस आप AP बना लेंगे। कैसे, पहली है जी 3, दूसरी टर्म है 1, और आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इज A, सेकेंड इज A प्लस D, थर्ड इज A प्लस 2D। हमने क्या किया, 3 प्लस 2 एंड D, सो 3 प्लस 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा -4, हियर इट कम्स -1। तो AP हमारे पास क्या क्या आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया एंड -1 आ गया। ठीक है, आप लोग क्लियर हुआ ये पॉइंट, कि हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट था, जब आपको इक्वेशन सम के रिस्पेक्ट में आएगी तो आपको एक चीज है जो याद रखनी है, वो ये कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहेगा वो यानी कि फर्स्ट टर्म है, और अगर हम दो टर्म्स का सम करते हैं उसमें से फर्स्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, और जैसे ही हमारे पास सेकेंड टर्म आएगी वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी की पूरी AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें अगर A10 निकालना है तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। तो A10, A कितना है हमारा, A है हमारे पास 3 प्लस 9 -2, तो हमारे पास आ जाएगा A10 इक्वल्स टू 3, 9 टू ज़ा 18 -15। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें AN निकालना है। AN इक्वल्स टू A प्लस N -1 का D होता है, तो AN क्या हो जाएगा, A इज 3 प्लस N -1 -2, सो AN कितना हो गया, 3 प्लस 2 इंटू N -2N एंड 2 इंटू 1 प्लस 2, सो AN इक्वल्स टू 3 प्लस -2N प्लस 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 2। आप देख रहे हैं ना, इस माइनस से ये वाला साइन चेंज हो गया था। ठीक है, सो नाउ 3 प्लस 2 5 -2N, ये हो गया आपके पास AN। तो अगर हम देख लेते हैं, हम भी लिख लेते हैं, चलिए। सबसे पहले उसने मांगा है सम ऑफ टू टर्म्स, तो यहाँ पर हम लास्ट में इसका जो समरी है वो बना देते हैं, क्या, सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स उसने बोला, यानी कि S2 उसने बोला, तो हमने S2 निकाला था, S2 कितना आया था, 4, तो हमने कहा जी S2 है जो है वो है 4। अच्छा, उसने फिर क्या बोला, नेक्स्ट चीज उसने बोली कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ और nth। तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A10 क्या होगा, और AN क्या होगा। अब देखिए आपने फाइंड तो सब कर ही लिया है, बट अगर आप सर एन वाले पार्ट फिर से बता दो, एन वाला बता दो बेटा, क्योंकि अगर आप उन जैसे 4-5 अफवाहें हैं अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आप अगर समरी बना देते हैं तो क्रॉस चेक बहुत जल्दी हो जाता है, तो फटाफट वो चेक कर देते हैं, तो ऊपर वाला ज़्यादा नहीं लिखते तो मार्क्स पूरे दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बेटर है कि अगर इतने आए हैं तो आप जरूर लिख के आए। तो A2 आपका 1 है, A3 आपका -1 है, A10 आपका -15 है, और N आपका 5 -2N है। अब हमारे पास पॉइंट आया है, इसको दोबारा से जरा इसको देख लेते हैं पर देखिए, उसने हमें देखिए क्या बोला है लास्ट में, अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखें कि भैया व्हाट इज सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है।
जब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें ये पता है कोई भी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि nth टर्म निकालने के लिए an, हमारे पास वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन का d। हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस वन का d। सो a की वैल्यू हमारे पास 3 है ऑलरेडी, n an आ गया एज इट इज, n माइनस वन एज इट इज है, d की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू -2 है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पहले इस -2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं। तो जब आपने -2 को n से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 2 इंटू एन, 2n विद माइनस। और जब आपने -2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 बन जाए 2, और माइनस माइनस की वजह से साइन हो गया चेंज, ये हो गया प्लस। ठीक है, फिर आपने ब्रैकेट को खोला, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2n प्लस 2। अब आप देख सकते हैं 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। इसका मतलब है हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एसएन, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, एसएन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स आपको पता ही है नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं एंड जीरो भी होता है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर बोले, पॉजिटिव इंटीजर बोले, एक जैसी सी बात आ जाती है जीरो के फर्क के अलावा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब उसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो किससे डिवाइड होने चाहिए, 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो जो पहला नंबर होगा, यानी कि अब हम बात करें अगर, तो फर्स्ट की क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एपी का सीरीज बनाएं तो पहला तो नंबर 6 ही है जो डिवाइड होगा 6 से, फिर 12 है, फिर 18 है, और फिर चलते 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 कहां तक जाना है, A40 तक जाना है। समझ पा रहे हैं। अगर हमें बेसिकली क्या निकालना है, सम निकालना है 40 टर्म्स का, तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा, A40 तक। अच्छा दूसरा, अब हम बात करते हैं एसएन की। एसएन में हमें क्या क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस वन का d। और आप देख सकते हैं आपके पास क्या होते हैं, 5 चीजें हैं बेसिकली। क्या क्या, आपको इन क्वेश्चन में ए निकालना हो सकता है, ए एन हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, या एस एन हो सकता है। आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ इन 5 चीजों पे आधारित हैं कि इन पांचों में से कुछ गिवन होगा, कुछ नहीं गिवन होगा, और वो हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो हमें एस एन फाइंड आउट करना है कि भैया सम निकालना है। बाकी चीजें आपको गिवन है, ए आपको गिवन है 6, एन आपको गिवन है 40, डी आपके पास A2 माइनस A1 आप करेंगे तो भी 6 ही आ जाएगा। अभी हम कर लेते हैं। तो यानी कि हमें एस एन निकालना है, और एस एन के रिगार्डिंग हमें एन चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए। तो ए एन तो हमें निकालना ही नहीं है, तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। पहले हमने निकाला जी डी। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि 12 माइनस 6। अगर हमने 12 माइनस 6 किया तो ये आ गया 6 एंड इट इज डी। डी कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम क्या निकालना है, सम निकालना है हमें 40 का, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। सम निकालना है हमें फर्स्ट 40 टर्म्स का। तो हियर इट कम्स एस 40। सो n/2 का मतलब 40/2। 2a का मतलब 2a कितना है, 6 है, प्लस n फिर से 40 है, -1 है, d फिर से 6 है। चलिए 2 और 40 का डिफरेंस आप देखते हैं तो 20 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। 40 माइनस 1 39 एंड 39 इंटू 6। तो सॉल्व कर लेते हैं, 20 12 प्लस 39 इंटू 6 की अगर हम बात करें तो इट विल कम 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23।
तो 234 प्लस अगर हम 12 करते हैं तो इट विल कम 246, 4026 3014, और 246 इंटू 20, तो आप डबल कर लेंगे इसको तो 4920, तो 4920 इज सम ऑफ 40 टर्म्स। आइए गाइस, नाउ वी आर गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, here it comes, find the sum of the first 15 मल्टीपल ऑफ 8। सम निकालना है, पहले 15 का मल्टीपल ऑफ 8 है। तो अभी आपने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन किया, तो हम लोग अब इसकी रिक्वायरमेंट को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि भाई पहला क्या होगा, 8 ही होगा। डी क्या होगा, जब 8 के मल्टीप्लर चल रहे हैं तो डी भी हमारा 8 ही होगा। एन क्या होगा, एन हमारा 15 होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं गाइज, अगर आप 8 का टेबल लिखते हैं तो 8, 16, 24 और टाइप से मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब कि हम टेबल लिख रहे हैं 8 का। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस के हिसाब से डी भी आ गया 8, ए आ गया 8, एन आ गया 15। तो आइए एस एन लगाते हैं हम लोग। सो एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 का डी। तो एस एन हो गया हमारे पास S15। एस एन कितना हो गया, S15 उसने हमें बोला। सो हियर इट कम्स 15 बाई 2, 2 इंटू ए का मतलब 8 प्लस एन 15 माइनस 1 एंड डी इज अगेन 8। सो S15, 15 बाई 2 एज इट इज रहने दीजिए, पॉइंट्स में डालने की जरूरत नहीं है। 8 2 से 16 प्लस 14 इंटू 8। नाउ S15, 15 बाई 2, ये आ गया आपके पास 16, और 16 प्लस 14 इंटू अगर 8 आप करते हैं तो कितना आएगा, 8 4 जो 32, 3 ऊपर 8 1 जा 8 एंड 11 हो गया। तो हमारे पास S15 जो है वो आ जाएगा 15 बाई 2 एंड 2 and 6 8, 2 and 1। तो S15 will come 15 by 2 इंटू, अगर हम यहाँ पे से कट कर दें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। So here it comes 15 into 64 S15, 960। तो नाउ चलिए चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। हमें किसका सम निकालना है, ऑड नंबर्स का निकालना है बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या निकालना है गाइस, हमें सम निकालना है। सम का मतलब हो गया हमें एस एन निकालना है, ऑड नंबर्स का निकालना है और 0 एंड 50 के बीच में निकालना है। आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो ये कि 0 इज अ ऑड नंबर और नॉट। गाइस ठीक है, 0 इज नॉट एन ऑड नंबर, क्योंकि आपको पता है 10 20 30 दीज ऑल आर बेसिकली द इवन नंबर। तो 0 इज अ इवन नंबर। तो इसका मतलब है जो पहला नंबर हमारे पास रहेगा, यानी कि अगर हम एपी की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1, देन A2 रहेगा 3, देन A रहेगा 5, एंड देन इट जस्ट मूव ऑन। एंड जो लास्ट नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है 49। वैसे तो हमें 49 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट्स ओके, आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। अब जो जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। ए हो गया हमारे पास 1, डी आपको सामने से दिख ही रहा है 2 है, बट स्टिल यू कैन राइट A2 माइनस A1। सो 3 माइनस 1 विल कम 2। तो A1 आ गया आपके पास, D आ गया 2, N आपको दिख ही रहा है 49। अच्छा N नहीं है हमारे पास। अब आप देखो, अभी ये छोटी सीरीज है, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं, बट काउंट नहीं करना है। रीजन बीइंग, आपके पास क्वेश्चन छोटा है तो आप अपने उस पॉइंट से नहीं हट जाएंगे। आपको करके उतना ही दिखाना है जो रिक्वायरमेंट है, जो आप चैप्टर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि लास्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू 49 है। लास्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 49 है। बट हमें जो नहीं पता वो ये नहीं पता कि भैया जो n होगा वो क्या होगा, जो n होगा वो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम n को फाइंड आउट करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में अगर हम फिर से चेक करें तो ए डी एस एन एन ए एन, 5 चीजें होती हैं। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है, ए एन हमें गिवन है। तो 3 चीजें गिवन है, 2 हमें निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। ए एन आप सेकंड फॉर्मूला से निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला बेसिकली टर्म वाला। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन का डी। तो आपके पास ए एन गिवन है 49, ए गिवन है 1 प्लस एन माइनस वन, डी गिवन है 2। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, 1 वहां पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। Here it comes n minus 1 divided by 2. So 48 divided by 2, n minus 1. तो 2 2 जा 4, 24। अब 2 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। देन ये आपके पास नेगेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 24 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो 25 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? n आ गया। तो हमारे पास n तो आ गया 25। अब हमें निकालना है एस एन। अब हमें निकालना है एस एन। सो एन एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ठीक है जी, एस एन क्या है हमारे पास? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। सो नाउ गो फॉर एस एन इक्वल्स टू एन इज 25 by 2, ए इज 1, n is again 25 minus 1, d is 2। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज ऊपर निकाली हुई हैं। 25 by 2, 2 1 जा 2 प्लस 24 into 2, 25 by 2, 2 plus 48, 25 by 2 into 50। 48 plus 2 कितना हो जाएगा? 50। तो 2 and 25 आ जाएगा। एंड 25 इंटू 25 625 होता है। आई होप ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये 25 का स्क्वायर कहाँ तक होता है? 625। एटलीस्ट 10th क्लास तक आपको 25 या 30 तक तो सबके स्क्वायर्स याद रहने चाहिए।